गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हमारे जीवन काल में जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ स्वाभाविक रूप से गुजर जाते हैं तो कुछ बड़ी कठिनाई से। सुखद पल तो आनंद से कट जाते हैं, लेकिन बुरा समय ही अपने पराए सज्जन दुर्जन का भान कराता है। मौजूदा भयावह परिस्थिति में सबका परिचय काल ने स्वयं ही करा दिया है। इस समय ईश्वर की शरण में आध्यात्मिक ग्रंथों के पाठ में ही असीम शांति का अनुभव हो सकता है। रामचरितमानस के आरंभ में स्वामी तुलसीदास ने सज्जन संत और दुर्जन की तमाम उपमाओं से सुसज्जित व्याख्या की है। उन्होंने संत और कपास में समानता समझाई है। कपास का फल नीरस और विशद लेकिन गुणमय होता है। इसी तरह संत विषयासक्ति रहित कपास समान उज्जवल और गुणमय होता है। कपास धुनाई काते जाने, बुने जाने और सुई द्वारा छेदे जाने के दर्द को सहकर भी वस्त्र रूप में परिवर्तित हो दूसरों का तन ढकता है। इसी तरह संत का जीवन भी कठिनाइयों, दर्द और विषमताएं सहकर दूसरों के दोषों और कष्टों को हरने के प्रयास में रहता है तथा वंदन का पात्र हो जाता है। तुलसीदास जी ने दुर्जनों और दुष्टों की तुलना ओलों से की है, जो फसल नष्ट कर स्वयं भी गल जाते हैं। पैराचेन। स्पष्ट है कि रामचरितमानस और गीता के विचारों को हृदय में बैठाकर हम आज के इस भयावह, विकराल और आतंकित माहौल का भली प्रकार से सामना कर सकते हैं। संत एवं दुर्जन में अंतर कर पाना हमारी अनेकानेक समस्याओं का हल हो सकता है। आज भी बहुत से लोग गीता और रामचरितमानस का पाठ सर्वोच्च भक्ति से कर लौकिकता का अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम सब भारतवासियों को इनका रसास्वंदन अवश्य करना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों के अतिरिक्त सर्वोत्तम ज्ञान, भक्ति, त्याग, वैराग्य आदि की शिक्षा भगवान श्री राम की आदर्श मानव लीला से सहज हासिल की जा सकती है। शायद इसलिए कहा जाता है कि राम जी ही नैया पार लगाएंगे। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अगले चरण के टीकाकरण के लिए पंजीकरण शुरू होते ही जैसी दिलचस्पी दिखाई गई, उससे पता चलता है कि लोग टीका लगवाने को उत्सुक हैं। सभी बालिग टीका लगवाने के लिए उत्सुक बने रहें। इसके लिए यह आवश्यक है कि पंजीकरण से लेकर टीकाकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाए रखा जाए। पंजीकरण के पहले ही दिन जिस तरह बाधाएं खड़ी हुई, उनका संज्ञान लेते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या बिना पूर्व पंजीकरण के लोग
टीकाकरण केंद्रों में जाकर टीका लगवा सकते हैं। यदि अभी यह सुविधा दी जा रही है तो 1 मई से शुरू होने वाले अभियान के दौरान क्यों नहीं दी जा सकती? जो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है, उन्हें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पंजीकरण में परेशानी आ सकती है। टीकाकरण के प्रति लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए उचित यह भी होगा कि टीकाकरण केंद्र बढ़ाए जाएं, ताकि प्रतिदिन अधिकाधिक संख्या में टीके लगाए जा सके। अभी तक प्रतिदिन 30 से 32 लाख ही टीके लगाए जा सके हैं। कायदे से यह संख्या 50 लाख प्रतिदिन होनी चाहिए थी। अच्छा हो कि अगले चरण में रोजाना करीब 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य रखा जाए और कुछ दिनों बाद उसे हासिल करने के भी प्रबंध किए जाएं। वास्तव में यही वह उपाय है जिससे कोरोना कहर पर लगाम लगाने में सफलता मिल सकती है। टीकाकरण युद्ध स्तर पर न केवल शुरू किया जाना चाहिए, बल्कि वह इसी रूप में होता हुआ दिखना भी चाहिए। इस मामले में मिसाल कायम किए जाने और दुनिया को यह साबित करने की ज़रूरत है कि भारत अपने लोगों की जीवन रक्षा के लिए बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। पैराचिन्ह: यह अच्छा नहीं कि जब टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, तब कुछ राज्य 1 मई से इस अभियान को शुरू करने में आनाकानी कर रहे हैं। यह आनाकानी संकीर्ण राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। टीकाकरण के अगले चरण को शुरू करने में हीला हवाली कर रहे राज्यों की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं, वे बहानेबाजी ही अधिक है। यह सही है कि फिलहाल वांछित संख्या में टीके उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह तो तय है कि कुछ दिनों में उनकी उपलब्धता बढ़ने वाली है। देश में उनका उत्पादन बढ़ने के साथ ही विदेश और खासकर रूस से स्पुतनिक टीके की खेप आने वाली है। यदि अमेरिका अपने एस्ट्राजेनेका टीकों के आयात में कोई अनुचित शर्त नहीं लगा रहा, तो फिर उन्हें हासिल करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। वैसे भी यही टीके भारत में कोविशील्ड नाम से उपयोग में लाए जा रहे हैं। स्टॉप।